गांव की चटोरी गली में देवरानी जेठानी का ससुराल। शाम का समय है। निधि अपने बेड पर मुंह फुलाकर बैठी हुई है। तभी आकाश कमरे में आता है और निधि को ऐसे गुस्से में बैठा हुआ देखकर कहता है, अरे निधि, तुम यहाँ ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? क्या हुआ? ऑफिस से आती मुझे लगा था तुम चाय के लिए पूछोगी, पर तुम तो जैसे किसी से लड़ने को तैयार बैठी हो। इस घर में तो बस चाय और सादा खाना ही बचा है। आकाश, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। आज फिर दादी सबको बता रही थी कि मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। हाँ, तो गलत क्या कहा उन्होंने? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मम्मी ने बड़े प्यार से कद्दू की सब्जी और रायता बनाया था। खाना पौष्टिक था। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये सादा खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पौष्टिक के नाम पर आप लोग बस उबला हुआ खाना खाते हो, और ऊपर से अगर किसी दिन मैं गलती से खाने में थोड़ी सी मिर्च ज्यादा डाल देती हूँ तो आपके पापा और दादी ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। सारा खाना फिकवा देते और मुझे 4 बातें सुनाते हैं, सो अलग। देखो निधि, पापा का ब्लड प्रेशर लो रहता है और दादी की उम्र देखो। घर में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। मम्मी हमेशा कहती हैं कि अगर तुम्हें कुछ अलग खाना है तो घर में बना लो, सारा सामान तो रसोई में रहता ही है। पर तुम तो चाहती हो कि सब तुम्हारी तरह मिर्च मसाले खाएं। अरे बाबा, मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें खिलाओ, पर मेरा मन तो करता है ना। देखो ना, हमारे घर के ठीक सामने ये चटोरी गली लगती है। वहाँ से कचौड़ियाँ और समोसों की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा जी ललचा रहा है। आकाश, प्लीज मेरे लिए आज वहाँ से कुछ चटपटा ला दो ना, बस थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं निधि, तुम चाहती हो कि मम्मी और दादी से डांट खाऊं। उन्होंने साफ मना किया है कि बाहर का अनहाइजीनिक खाना घर में नहीं आएगा। अगर तुम्हें खाना है तो घर में पौष्टिक तरीके से बनाओ। मैं बाहर से कुछ नहीं लाने वाला। ठीक है, जाइए आप। मैं आपसे बात ही नहीं कर रही। भूखी रह जाऊंगी, पर मैं ये घर का घास फूस नहीं खाऊंगी। अब आकाश कमरे से बाहर चला जाता है। निधि उसे जाते हुए देखती है और फिर उसकी नजर खिड़की से बाहर चटोरी गली की भीड़ पर पड़ती है। वो अलमारी से पैसे निकालती है और दबे पांव पिछले दरवाजे से निकलकर बाहर चटोरी गली में पहुंच जाती है और फुर्ती से एक ठेले के पास जाती है और कहती है, भैया जल्दी से 1 प्लेट पाव भाजी और 2 समोसे पैक कर दो, और सुनो, मसाला ऊपर से एक्स्ट्रा डालना, एकदम तीखा। दुकानदार निधि को पाव भाजी और समोसे पैक करके दे देता है। पैकेट लेकर निधि घर के पिछले दरवाजे से अंदर आती है। वो सीढ़ियों के नीचे छोटे कमरे में बैठ जाती है जहां कोई आता जाता नहीं है। वो बड़े चाव से पाव भाजी खा लेती है और चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन निधि सुबह सोकर उठती है और हॉल में आती है तो सुशीला उसे देखकर कहती है, निधि बेटा, आ गई तुम? देख, प्रिया के कॉलेज से आने का समय हो रहा है। मैंने सोचा उसे फोन करके बोल दूं कि आते समय बाजार से ताजी सब्जियां लेती आए। शाम को मेथी के पराठे बनाएंगे। अरे मम्मी जी, प्रिया तो कॉलेज से वैसे ही थक कर आती है, आप उसे क्यों परेशान कर रही हैं? मैं चली जाती हूँ ना बाजार, ताजी सब्जियां भी ले आऊंगी और मेरा थोड़ा टहलना भी हो जाएगा। अब निधि जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, दादी जी चश्मा उतार कर उसे घूरती हैं। ना, बिल्कुल नहीं। निधि, तू बाजार जाएगी तो मुझे पता है तू सीधे उस चटोरी गली के नुक्कड़ पर जाकर खड़ी हो जाएगी। तू वहाँ से कुछ खाए बिना वापस नहीं आएगी। रहने दे, तू घर में ही बैठ, प्रिया ही ले आएगी। दादी जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। क्या मैं अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकती? खाना है तो घर में बना, किसने रोका है? पर वो बाहर का सड़ा गला तेल हम घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब ये निधि का चेहरा उतर जाता है। वो झुंझलाकर रसोई में चली जाती है और काम करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से बाहर निकल रही होती है। कॉलेज के बाहर गोलगप्पे वाले को देखकर प्रिया की सहेली कहती है, ओए प्रिया, रुकना यार, देख कितने मस्त गोलगप्पे हैं, चल ना 1-1 प्लेट खाते हैं। अरे नहीं यार, तुम लोग खा लो, मुझे तो इन चीजों को देख देख कर ही चिढ़ होने लगी है। क्यों भाई, तू तो बड़ी फूडी हुआ करती थी। यार तुम्हें तो पता ही है, हमारे मोहल्ले में वो चटोरी गली है। दुनिया भर का जितना भी तेल मसाला और फास्ट फूड है सब वहाँ मिलता है। रोज उसे देख देख कर और उसकी स्मेल सूंघ सूंघ कर मेरा मन ही मर गया है। मुझे तो अब घर का सादा खाना ही अच्छा लगता है। और एक मेरी भाभी है, निधि भाभी, वो तो बस बहाने ढूंढती है कि कैसे भी करके उस चटोरी गली का कुछ खाने को मिल जाए। अपनी सहेली से बातें करने के बाद प्रिया घर की तरफ निकलती है। रास्ते में वो सब्जी लेती है और थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाती है और सब्जी निधि को देते हुए कहती है, ये लो भाभी, मैं सब्जियां ले आई हूँ, खाना बना लो। निधि सब्जियां लेती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो रसोई में मेथी साफ कर रही होती है। बाहर से कचौड़ियों के छन्ने की आवाज और खुशबू आ रही है। निधि का ध्यान बार बार उधर जा रहा था। निधि खाना बनाती है और सभी लोगों को खिलाती है। अब खा पीकर सभी अपने कमरों में आराम करते हैं। तभी खिड़की से आ रही खुशबू को सूंघकर वो अपने आप से कहती है, क्या खुशबू है? ये पक्का गुप्ता जी की दुकान की स्पेशल कचौड़ियां हैं, और वो मोमोज की चटनी की तीखी खुशबू। तभी डोरबेल बजती है। निधि को एक बहाना मिल जाता है। वो बाहर जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर कोई नहीं होता। निधि मौका पाकर चटोरी गली में दौड़ लगाती है और फटाफट 1 बर्गर और 2 आलू बोंडा पैक करवाकर पल्लू में छुपा लेती है। वो वापस आकर अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करके खा लेती है। तभी आकाश कमरे में आ जाता है और कहता है, निधि, ये कैसी महक है कमरे में?
तुमने फिर से कुछ बाहर का खाना खाया है क्या? अरे नहीं आकाश, मैंने तो कुछ नहीं खाया। ये तो बाहर चटोरी गली से खुशबू आ रही होगी, हवा चली है ना अभी। निधि बस करो, ये देखो डस्टबिन में बर्गर का रैपर पड़ा है। तुम खुद से मान क्यों नहीं जाती? अरे तुम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो। ये बाहर का खाना तुम्हें बहुत नुकसान देगा। जब तुम पर बीतेगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि घर वाले तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। हाँ हाँ, आप लोग तो बस यही कहेंगे। वो देखो गली में भीड़ लगी है, उन लोगों को तो कुछ नहीं होता, सिर्फ मैं ही बीमार पड़ूंगी क्या? आप लोग बस मेरी खुशियों के दुश्मन हैं। बहस करना बेकार है तुमसे। जब तकलीफ होगी तब मेरे पास मत आना। ऐसा कहकर आकाश कमरे से बाहर चला जाता है। ऐसी 2 दिन बीत जाते हैं और रविवार आ जाता है। पूरा परिवार हॉल में बैठा है। तभी सुशीला निधि से कहती है, निधि बेटा, आज रविवार है। दादी जी कह रही थी कि मूंग दाल की खिचड़ी बना दे, उनके लिए हल्का रहेगा, और पापा जी के लिए सादा दलिया। तुम और आकाश पराठे खा लेना। मम्मी जी, मुझसे नहीं बनता इतना सारा अलग अलग खाना। कभी कभार तो आप लोग भी बाहर का खा लिया करो। मेरा तो आज किचन में जाने का बिल्कुल मन नहीं है। बाहर चटोरी गली में कितनी वैरायटी है, आज वहीं से मंगवा लेते हैं। मैं नहीं बना रही आज खाना। भाभी, आप क्यों मम्मी पर चिल्ला रही हो? अगर आपका मन नहीं है तो कह दो, मम्मी आज मैं बना दूंगी खाना, भाभी को रहने दो। नहीं प्रिया, तू अपना असाइनमेंट पूरा कर, मैं खुद देख लूंगी। अरे खाना ही तो बनाना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है जो इतना सोच रही हो तुम लोग। कोई भी बना ले जाकर। तभी पड़ोसन विमला वहां आती है और कहती है, अरे सुशीला बहन, क्या हो रहा है? क्या होगा विमला, हमारी बड़ी बहू के नखरे बढ़ गए। बोलती है कि इतनी बड़ी फैमिली का खाना उससे नहीं बनता। अब तो हमें छोटी बहू की बहुत जरूरत है। अरे तो मैं इसीलिए तो आई हूँ। एक बहुत अच्छी लड़की है आरती, घर गृहस्थी में एकदम निपुण। ये लो फोटो देखो। तभी सब फोटो देखते हैं। वरुण भी शर्माते हुए फोटो देखता है। सबको लड़की पसंद आ जाती है। तब निधि अपने आप से कहती है, चलो कम से कम अब कोई तो आएगा जो मेरा साथ देगा। भगवान करे ये आरती भी मेरी जैसी चटोरी हो, फिर हम दोनों मिलकर इस घर के सादे खाने का तख्ता पलट कर देंगे। अब अगले दिन पूरा परिवार आरती के घर जाता है। आरती सभी को बहुत पसंद करती है और इस तरह आरती और वरुण का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब कुछ दिनों के अंदर वरुण और आरती की धूमधाम से शादी हो जाती है और आरती दुल्हन बनकर वरुण के घर आ जाती है। निधि आरती का गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, स्वागत है आरती, मुझे बहुत खुशी है कि तुम इस घर में आई हो। अब हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे। आरती भी अपनी देवरानी को इतना खुश देखकर बहुत खुश होती है। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन आरती नहा धोकर तैयार होकर हॉल में आती है। तभी सुशीला उससे कहती है, बेटा आरती, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लेना और बाकी जो तुम्हें अच्छा लगे वो पौष्टिक सा खाना बना लेना। जी मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सबको अपनी पसंद का बेहतरीन खाना खिलाऊंगी। ऐसा कहकर आरती रसोई में जाती है और अलमारी से मैदा, कॉर्नफ्लोर और गरम मसाले निकालती है। वो चाउमीन, बर्गर, पिज्जा और पोहा, सूजी का हलवा, पूड़ी, राजमा चावल, तड़के वाली दाल, ये सब कुछ बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तभी निधि खाना देखकर कहती है, क्या बात है आरती, तू तो मेरी सगी बहन निकली। यहाँ तो मैं तरस गई थी ऐसा कुछ खाने के लिए। आज तो मजा आ जाएगा। तुम्हारे खाने की खुशबू के आगे तो चटोरी गली की खाने की खुशबू भी फेल है। ये क्या है आरती बेटा, ये नाश्ता है या कोई जंग की तैयारी? बेटा मैंने कहा था कुछ पौष्टिक बनाना। ये तो पूरा तेल और मैदा है। हमारे घर में इतना तला भुना कोई नहीं खाता। ये सेहत के लिए बहुत भारी है। हे भगवान, इतना तेल, इसे खाकर तो मेरा पेट कल तक जवाब दे देगा। छोटी बहू, क्या तुझे किसी ने बताया नहीं कि हम लोग सादा खाना पसंद करते हैं? सॉरी मम्मी जी, मुझे लगा आप सबको पसंद आएगा। अरे दादी जी, कभी कभी तो चलता है ना। देखिए कितनी अच्छी खुशबू है, आज खा लीजिए। कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर निधि खाना खाने लगती है तो वहीं घर के बाकी लोग आधा अधूरा खाना खाकर ही उठ जाते हैं। उसके बाद दोनों बहुएं काम में लग जाती हैं। रात को अपना काम खत्म करने के बाद निधि आरती के कमरे में जाती है और बातें करते हुए कहती है, देख आरती, ये लोग ऐसे ही हैं, इन्हें बस सादा खाना चाहिए। मुझे भी ये यही बोलते हैं कि मैं भी सादा खाना बनाया करूं और खाया करूं। बताओ, कोई इतना बेस्वाद खाना खाकर जी सकता है? दीदी, मुझसे भी ये सादा खाना नहीं खाया जाता। मुझे तो चटपटा ही पसंद है। तो फिर डील पक्की, हम दोनों मिलकर बाहर का मजे से खाएंगे और घर वालों को भनक भी नहीं लगने देंगे। बिल्कुल दीदी, हम दोनों की खूब जमेगी। अगले दिन आरती कमरे में बड़ी उदास बैठी थी। वरुण आता है तब आरती उससे कहती है, सुनिए ना, मेरा बाहर का चटपटा खाने का बड़ा मन कर रहा है। सामने चटोरी गली से मुझे कुछ समोसे और पकौड़े ला दो ना प्लीज। तुम कैसी बातें कर रही हो आरती? तुम्हें पता है ना कि घर वालों को उस चटोरी गली से कुछ खाना और खिलाना दोनों पसंद नहीं है। वैसे भी वो लोग कितने अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। रहने दो, कल घर पर ही बनाकर खा लेना। कभी तो आपसे बाहर का कुछ लाने के लिए कहा है, वो भी आपने मना कर दिया। रहने दीजिए, मैं भूखी ही रह जाऊंगी। अच्छा बाबा, मैं अभी ला देता हूँ, लेकिन बस आज लाऊंगा, फिर कभी मत मंगाना।
अब वरुण बाजार जाता है और चटोरी गली से पकौड़े समोसे लेकर आरती को दे देता है। आरती खा लेती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निधि और आरती मौका पाकर चुपके से चटोरी गली में जाती हैं और एक कोने में खड़ी होकर बड़ी चाव से प्लेट भर भर के चाट और गोलगप्पे खाती हैं। आरती ने अपने गोलगप्पे में ऊपर से खूब सारा लाल मिर्च वाला मसाला डलवाया है। गोलगप्पा खाते हुए आरती कहती है, दीदी क्या स्वाद है। घर के उस सादे खाने के बाद तो ये जन्नत लग रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आकाश भैया और वरुण को ये सब पसंद क्यों नहीं है। पसंद तो सबको होता है आरती, पर यहाँ सब हेल्थ कॉन्शियस बनने का नाटक करते हैं। प्रिया को देखो, वो तो ऐसे नाक सिकोड़ती है जैसे हम जहर खा रहे हो। तुम बस खाओ और खुश रहो। अब दोनों चटोरी गली के गोलगप्पे और समोसे खाकर चुपचाप घर वापस आ जाती हैं और चुपके से अपने अपने कमरे में घुस जाती हैं। तभी वरुण आरती के कमरे में आता है और कहता है, आरती, ये कैसी अजीब सी महक आ रही है कमरे में। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अभी अभी बहुत सारा लहसुन और मसाला खाया हो। नहीं तो वरुण, वो एक्चुअली मैंने अभी एक मैगजीन पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि कमरे में हींग और मसालों की खुशबू रखो तो मच्छर नहीं आते। बस वही ट्राई कर रही थी। हींग? आरती, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। देखो, पापा और मम्मी हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। बाहर का ये गंदा खाना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अभी तो तुम नई नई आई हो, लाड प्यार में हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगर बीमार पड़ी तो डॉक्टर के पास मुझे ही लेकर जाना होगा। आप लोग तो बस लेक्चर देना जानते हैं। थोड़ी सी चाट खा ली तो क्या पहाड़ टूट पड़ा। जाइए यहाँ से, मुझे सोने दीजिए। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं और संडे आ जाता है। पूरा परिवार हॉल में बैठा चाय पी रहा है। तभी प्रिया कहती है, पापा आज संडे है, बहुत दिन हो गए हम सब साथ बाहर नहीं गए। पास के मैदान में मेला भी लगा है और सुना है वहाँ शॉपिंग के लिए भी बहुत कुछ है। चलें क्या? क्यों नहीं बेटा, आज शाम को सब तैयार रहना। हम मेले जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और रात का खाना भी बाहर ही खाएंगे। वाह, ये हुई ना बात। आज तो बाहर डिनर होगा। आरती, सुना तुमने? आज तो पार्टी है। पार्टी पर ध्यान रखना कि खाना साफ सुथरी जगह पर ही खाएंगे। मैंने सुना है वहाँ एक हेल्थ कैफे खुला है, वहाँ बहुत अच्छा पौष्टिक खाना मिलता है। तभी निधि और आरती एक दूसरे की तरफ देखकर आंखें घुमाती हैं। शाम को सभी लोग तैयार होकर मेले में जाते हैं। पहले वो अपने लिए कुछ चीज खरीदते हैं, उसके बाद सभी एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। पूरा परिवार एक बड़ी टेबल पर बैठा है। वेटर मेन्यू लेकर आता है। तभी रविशंकर और सुशीला मेन्यू पढ़कर वेटर से कहते हैं, भैया हमारे लिए 1 प्लेट स्प्राउट्स चाट, वेज बिरयानी बिना मसाले वाली और कुछ सादी सब्जी और रोटी ले आओ। और हाँ, खाने में तेल बिल्कुल कम रखना। और मेरे लिए एक वेज सैंडविच बिना ग्रिल किया हुआ। देख रही हूँ आरती, यहाँ भी वही घास फूस। मेरा तो मूड खराब हो गया। हाँ दीदी, ऐसा करती हूँ कि अब हम दोनों के लिए मैं अलग से ऑर्डर कर देती हूँ। ऐसा कहकर आरती वेटर को अपने पास बुलाती है और कहती है, भैया इधर सुनो, हमारे लिए एक बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा, 2 बर्गर और खूब सारी चिली गार्लिक नूडल्स ले आओ। और सुनो, ऊपर से मसाला एक्स्ट्रा डालना, एकदम तीखा। तभी वरुण हैरानी से कहता है, आरती, ये क्या ऑर्डर कर रही हो? अभी कल ही तो तुम्हारा पेट भारी था। बहू मान जाओ, इतनी जिद अच्छी नहीं है। इतना मसाला और मैदा खाओगे तो रात भर वॉशरूम के चक्कर लगाओगी। दादी जी प्लीज हमें खा लेने दीजिए। हम रोज रोज तो बाहर नहीं खाते। हर वक्त हमारे खाने पर नजर मत रखा कीजिए। अब सभी लोगों ने समझाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तभी जैसे ही सभी लोगों का खाना आता है तो सबसे पहले आरती और निधि पिज्जा और नूडल्स पर टूट पड़ती हैं। वो ऊपर से एक्स्ट्रा पेरी पेरी मसाला और चिली फ्लेक्स डाल डाल कर खा रही होती हैं। तभी कविता दोनों को घूर घूर कर देख रही है। तब आरती कहती है, दादी जी प्लीज हमें खा लेने दीजिए। हम रोज रोज तो बाहर नहीं आते। हर वक्त हमारे खाने पर नजर मत रखा कीजिए। अगले दिन कविता, रविशंकर और सुशील हॉल में बैठे थे। तभी वरुण और आकाश वहां आते हैं। वरुण आकाश को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ भैया, आप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अरे मत पूछ वरुण, पूरी रात निकल गई। निधि ने मुझे सोने ही नहीं दिया। कभी वॉशरूम जा रही है, कभी बाहर जा रही है। पेट पकड़कर रो रही थी। रात भर उसकी तबीयत खराब थी और पेट में दर्द था। भैया यही हाल मेरे कमरे का भी था। आरती को तो रात को 2 बार वॉमिटिंग हुई। उसे बुखार भी चढ़ रहा है। कल उस मेले में उस मसालेदार खाने ने अपना रंग दिखाई दिया। तभी निधि और आरती दीवार का सहारा लेकर पेट पकड़कर हॉल में आती हैं और सोफे पर बैठ जाती हैं। तब सुशीला कहती है, क्या हुआ बहू, अब भी खाना है क्या वो तीखा मसाला? कल तो बड़े मजे से पिज्जा पर मिर्च छिड़क कर खा रही थी। मैंने कल ही टोका था, पर मेरी बात तो तुम लोगों को जहर लगती है। अब भुगतो। भगवान करे तुम्हें अकल आ जाए। हम क्या तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुम्हें अच्छा खाना खाने से रोकते हैं? सॉरी दादी जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है। लग रहा है पेट में आग लगी है। अब कभी बाहर का नहीं खाऊंगी, बस एक बार ठीक हो जाए। मुझे तो उस चटोरी गली की तरफ देखने का भी मन नहीं कर रहा। प्लीज मम्मी जी कुछ कीजिए। रवि शंकर, जरा तू डॉक्टर को फोन लगा दे। वो घर आकर ही दोनों बहुओं को दवाई दे देगा। और सुशीला, तू हींग डालकर दोनों के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना दे।
खाकर पेट में ठंडक रहेगी। अब रविशंकर डॉक्टर को फोन करता है और सुशीला खिचड़ी बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आकर चेकअप करके दवाइयां देता है। डॉक्टर के जाने के बाद दोनों आरती के कमरे में जाकर आराम करती हैं। थोड़ी देर बाद सुशीला रसोई से मूंग की दाल की खिचड़ी लेकर आती है और दोनों को खाने को देती है और कहती है, ये लो गरम गरम खिचड़ी खाओ, अब कुछ दिन यही खाना है। मम्मी जी ये तो बहुत फीकी है, क्या थोड़ा सा अचार ले सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, 1 चम्मच अचार भी तुम्हें फिर से अस्पताल पहुँचा सकता है। चुपचाप ये खिचड़ी खाओ और सो जाओ। ऐसा कहकर सुशीला बाहर चली जाती है। निधि और आरती एक दूसरे की तरफ देखती हैं और गंदा सा मुंह बनाती हैं। आरती ये खिचड़ी तो निगली भी नहीं जा रही, हम कब तक ये खाएंगे? दीदी मैं तो 1 दिन में ही पक गई हूँ, अब पर क्या करें, पेट भी तो साथ नहीं दे रहा। बातें करते हुए दोनों खिचड़ी खा लेती हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत चुके हैं। दोनों बहुओं की तबीयत अब थोड़ी बेहतर है। वो हॉल में बैठी हैं, बाहर से फिर वही मसालों की खुशबू आ रही है। तभी आरती निधि से कहती है, दीदी अब तो मैं ठीक हूँ, और सच कहूँ तो मुझे बहुत भूख लग रही है। ये खिचड़ी और दलिया खा खा कर तो मैं बीमार हो जाऊंगी। सच कह रही हो आरती, मेरा तो चाउमीन खाने का बहुत मन कर रहा है। देखो वो सामने वाले स्टॉल पर धुआं उठ रहा है। पर दीदी अभी तो हम ठीक हुए हैं, अगर फिर से दर्द हुआ तो? अरे थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता, हम बस चख कर आ जाएंगे, घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। चलो जल्दी से पल्लू ओढ़ो। अब दोनों फिर से चोरी छिपे चटोरी गली में पहुंच जाती हैं। वो 1 प्लेट चाउमीन ऑर्डर करती हैं और मजे से खा रही होती हैं। तभी पीछे से दादी जी की आवाज आती है, भगवान सत्यानाश, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। कल तक तुम दोनों घर में मुंह सड़ाकर पड़ी थी और आज फिर से यहाँ पहुँच गई। निधि और आरती के हाथ से चाउमीन की प्लेट छूटने ही वाली होती है। वो हक्की बक्की होकर दादी को देखती है। दादी जी वो हम तो बस टहलने आए थे। टहलते टहलते चाउमीन मुंह में चली गई, शर्म करो, तुम्हारी आदतें तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। घर चलो अभी। दादी के डालने पर वो दोनों घर तो आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो चटोरी गली में जाकर कुछ न कुछ खा लिया करती हैं। आजकल उनका पेट भी खराब रहने लगा था, लेकिन उसकी भी कोई उन्हें परवाह नहीं थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निधि और आरती को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो वो दोनों डॉक्टर के पास जाती हैं और अपना टेस्ट करवाती हैं। चेक करके डॉक्टर दोनों को बताता है, देखिए निधि जी, आरती जी, आपकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है। आप दोनों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया है। अगर आप इसी तरह बाहर का तला भुना खाती रहीं तो लिवर की गंभीर बीमारी हो सकती है। आपकी पाचन शक्ति पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है? डॉक्टर साहब क्या ये वाकई इतना खतरनाक है? जी, ये बहुत खतरनाक है। ये उम्र बीमारियों की नहीं है, पर आपकी ईटिंग हैबिट्स ने आपके शरीर को बूढ़ा बना दिया है। आपको कम से कम 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ घर का सादा खाना और पौष्टिक खाना ही खाना होगा। सुना दीदी, हम तो खुद अपनी कब्र खोद रहे थे। अब शाम को वो दोनों घर आते हैं तो उनकी सास उनसे कहती है, निधि और आरती आ गई तुम दोनों? आज घर में प्रिया को देखने वाले आने वाले हैं, मेहमानों का स्वागत का सारा इंतजाम कर लो। मम्मी, प्रिया के होने वाले ससुराल वाले बहुत हेल्थ कॉन्शियस और साफ सफाई वाले लोग हैं। उनकी मम्मी तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में। प्लीज घर को एकदम चकाचक से रखना और खाने का खास ख्याल रखना। तू फिक्र मत कर आकाश। बहुओं, सुना तुम दोनों ने, मेहमान आने वाले हैं, खाना घर पर ही बनेगा। समोसे, पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, जो अभी बनाना है घर पर ही ताजे तेल में बनाना। बाहर से कुछ मत मंगवाना, वो बहुत अनहाइजीनिक होता है। जी मम्मी जी, आप फिक्र क्यों करती हैं, हम दोनों मिलकर सब घर पर ही बना लेंगे। जी मम्मी जी। अब निधि और आरती दोनों रसोई में जाती हैं और खाना बनाने की तैयारी करने लगती हैं। तभी निधि आरती से कहती है, आरती इतना सारा खाना घर पर कौन बनाएगा, इतनी मेहनत कौन करे। दीदी हम बेसिक खाना, चाय, मिठाई घर पर बना लेंगे। बाकी ये पकौड़े, समोसे और स्टार्टर्स हम चुपके से चटोरी गली से मंगवा लेंगे, किसी को क्या पता चलेगा। वाह क्या दिमाग पाया है तुमने, चलो फिर यही करते हैं। वो दोनों मीठे में कस्टर्ड और सूजी का हलवा बना लेती हैं। उसके बाद मौका पाते ही दोनों चटोरी गली में जाकर अलग अलग तरह का खाना पैक करवाती हैं और पीछे के दरवाजे से घर में ले आती हैं। और रसोई में सब कुछ रखते हुए निधि कहती है, अच्छा हुआ आरती हम चटोरी गली से ये सारा सामान ले आए, वरना इसे बनाने में तो हमें शाम हो जाती। हाँ दीदी, बस अब हम हॉल में जाकर सभी के साथ बैठकर गप्पे लड़ाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों हॉल में आकर परिवार के साथ बैठकर बातें करने लगती हैं। तभी डोरबेल बजती है। सुशीला दरवाजा खोलती है, मेहमान अंदर आते हैं, सबका स्वागत होता है, बातचीत शुरू होती है। थोड़ी देर बाद सुशीला अपनी दोनों बहू से कहती है, निधि, आरती, जाओ अपने हाथों से बनाया हुआ नाश्ता सभी मेहमानों के लिए लगाओ। बहन जी मेरी बहुएं बहुत अच्छा नाश्ता बनाती हैं, आप खा कर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। अब निधि और आरती रसोई में जाती हैं। वो जल्दी जल्दी बाहर से मंगवाए हुए समोसे और पकौड़ों को प्लेटों में सजाती हैं। आरती एक एक करके समोसे निकाल रही है, जो कि बहुत ज्यादा तेल छोड़ रहे हैं। ये देखकर निधि कहती है, आरती देखो ये समोसे कितने ऑयली हैं,
टिश्यू पेपर रख नीचे, सारा तेल सोख लेगा वरना मम्मी जी को शक हो जाएगा। दीदी मैंने टिश्यू रखे हैं, पर ये चटोरी गली वाले समोसे तो तेल से लबालब हैं। खैर खुशबू तो लाजवाब है, मेहमान तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दोनों बहुएं ट्रे सजाकर हॉल में पहुंचती हैं। ट्रे में समोसे, पकौड़े, पनीर पकौड़े और मिठाई सजी हुई है। मेहमानों की होने वाली सास बहुत ही गौर से खाने की प्लेट को देखती है। निधि बड़े प्यार से श्रीमती खन्ना को समोसे और पकौड़े सर्व करती है। श्रीमती खन्ना जैसे एक पकौड़ा खाने के लिए उठाती हैं तो उसमें ढेर सारा तेल था। वो उसे रख देती हैं और कहती हैं, ये इतना सारा तेल, ये बाहर से मंगवाया है क्या? मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी बहुओं ने बनाया है, शायद तेल कम गर्म था इसीलिए पकौड़े में तेल ज्यादा हो गया। आप समोसे खाइए। फिर श्रीमती खन्ना एक समोसा उठाकर उसे तोड़ती हैं तो उसमें मक्खी दिखाई देती है। वो समोसे को वापस प्लेट में रख देती हैं और कहती हैं, तो शीला जी, आपने कहा था कि आपके यहाँ सब कुछ घर का बना होता है, पर ये समोसे? हाँ बहन जी, मेरी दोनों बहुओं ने इसे घर पर ही बनाया है। तो शीला जी, मैं पक्का कह सकती हूँ कि ये खाना आपने घर पर नहीं बना। ये उस घटिया चटोरी गली से मंगवाया गया है जहाँ धूल और मक्खियाँ उड़ती रहती है। कितना अनहाइजीनिक है। देखिए इसमें मक्खी है। मक्खी? इसमें मक्खी कहाँ से आई? निधि या आरती, तुमने ये सब घर पर नहीं बनाया क्या? मम्मी जी, वो हमसे गलती हो गई। हम इतनी सारी चीजें घर पर नहीं बना पाए तो हमने सोचा कि मेहमानों की सेहत खतरे में डाल दे। मेरा तो मन खराब हो गया। मुझे तो जब मैं यहाँ आ रही थी तभी उस चटोरी गली की गंदी स्मेल चढ़ रही थी। बुरा मत मानना, पर जो लोग अपनी बहुओं को घर पर साफ खाना बनाना नहीं सिखा सकते, उन्होंने अपनी बेटी को क्या सिखाया होगा। माफ कीजिए, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। बेटा, हमसे भूल हो गई है। भूल नहीं है, धोखा है। और मुझे यकीन है कि आपकी बेटी प्रिया भी अपनी इन भाभियों की तरह ही चटोरी होगी, रोज बाहर का कूड़ा खाना खाती होगी। हमें ऐसा परिवार नहीं चाहिए। चलिए। ऐसा कहकर मेहमान गुस्से में बाहर निकल जाते हैं और घर में शमशान जैसी शांति छा जाती है। प्रिया सोफे पर बैठकर रोने लगती है। आकाश और वरुण गुस्से में आग बबूला हैं। दोनों बहुएं सिर झुकाई खड़ी हैं और कांप रही हैं। तब आकाश कहता है, देखा तुम दोनों ने, तुम्हारी उस घटिया चटोरी गली की लत ने आज मेरी बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। तुम्हें रोज समझाते थे कि बाहर का खाना गंदा होता है, पर तुम तो अपनी जुबान के स्वाद के आगे अंधी हो गई थी। भाभी, कम से कम आज तो सच बोल देती। उस मक्खी वाले समोसे ने हमारी कितनी बेइज्जती कराई है, अंदाजा है आपको? मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व था। मैंने सोचा था कि तुम घर संभालोगी, पर तुमने तो झूठ और बीमारी का रास्ता चुना। क्या घर का खाना इतना बुरा था कि तुम्हें मेहमानों को जहर परोसना पड़ा? मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम बस आलस कर गए और अपनी चटोरी आदत के चक्कर में ये सब कर बैठे। दादी जी, हमें उस दिन भी समझना चाहिए था जब हमारा पेट खराब हुआ था, पर हम बेवकूफ थे। हम आज से कसम खाते हैं कि हम कभी उस चटोरी गली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। भाभी, मुझे तो किस बात का नहीं है कि रिश्ता टूट गया, तो किस बात का है कि आप लोगों ने मम्मी के भरोसे को तोड़ दिया। अब ढेर सारी बातों के बाद परिवार वाले उन्हें माफ कर देते हैं और फिर वो दोनों बहुएं घर पर ही हेल्दी खाना बनाने और खाने लगती हैं और चटोरी गली की तरफ जाना और वहां का खाना हमेशा के लिए छोड़ देती है। अब 4 दिन हो जाते हैं और निधि सुशीला के पास आती है और कहती है, मम्मी जी, आज हम दाल पालक और बाजरे की रोटी बनाएंगे। आज चटोरी गली की खुशबू नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? नहीं मम्मी जी, अब तो उस खुशबू से डर लगने लगा है। बेटा, मैंने तुम्हें कभी सजा देने के लिए नहीं टोका था, तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा था। जब घर में इतना सब सामान है तो घर पर बनाकर खाओ ना। साफ सुथरा और प्यार से बना खाना कभी नुकसान नहीं देता। माँ जी, सही कहा आपने। अब हम सिर्फ घर का खाना खाएंगे। पीछे से कविता आकर ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है, चलो, देर रात दुरुस्त आए। अब ये चटोरी गली हमारे घर के लिए बंद हो गई। अब रात को दोनों बहू अपने अपने कमरे में बैठी थी। उन्हें खिड़की के बाहर चटोरी गली की भीड़ दिखती है। दोनों उठकर अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर देती हैं। इस घर की खिड़की अब उस तरफ नहीं बल्कि खुशियों की तरफ खुलती है।